पिताजी, तुम हमारी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो? जी हाँ बेटा। और तुम ये जानना चाहते हो कि जो नौकरी के लिए हमने फॉर्म भरा था, हाँ, उसके बारे में क्या हुआ? हाँ। अरे पिताजी, हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे, कपड़े उतारेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, और जब दरबार में हम पिताजी के सामने जाएंगे तब हम बताएंगे। लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तो हम बताते हैं। लेकिन एक बात है। आखिर कौन सी बात? वो बात ये है कि बहुत दिन हो गए हैं हमको मामा से मुलाकात किए हुए, और पिताजी क्या इस समय मामा जी दरबार को नहीं आते हैं? अरे बेटा चंदन, तुम्हारे मामा का आने का टाइम ही अजीब है। क्या कहा? जब तुम लोग कॉलेज चले जाते हो तब तुम्हारे मामा जी आते हैं, और जब तुम लोग यहाँ से वापस हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा था कि जीजा जी काफी दिन हो गया चंदन और राधा से मुझसे मुलाकात नहीं हुई है, कल मैं 10 बजे जरूर आ जाएंगी, आते ही होगी। तैयारी आ जाने को कहा है। हाँ, उनका टाइम भी हो गया है। ठीक है पिताजी, चलिए आप बैठिए, हम उनका इंतजार करेंगे और देखेंगे कि हमारे मामा कब आते हैं। या मामा का हाल ना पूछा करो। क्यों? मामा नाम है तो ठीक है, जान लिया है मामा ही है। अरे नालायक, हाँ, अरे देखो मेरे मामा है, हाँ, और तू नहीं जानता है हाँ। कि वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको मामा मिलता है। जानी थे मामा कोई अच्छे हो कोई खराब, मामा ही है। लगते भी बोतल हाथे में लिए हुई है। क्या कहा? बोतल हाथे में हुई पिए तो यही है, वो कहे लगी है। यानी हमारे मामा के हाथ में दारू की बोतल। हाँ, जब आवत दारू पी के तुमने इन्हीं आंखों से देखा है? आखिर में और कांटे दिखे ना, और अगर झूठ हुआ तो? हमका तो मान डाले झूठ थोड़ी था। कहना ये मामा अम्मा हाथी देखे तक लगी असली। अरे वाह, इबित के मामा आवत है ना। हरिद्वार बाल, हाँ, तो हमारे नौकर होते हुए और हमारे मामा की हमारे सामने बेइज्जती करता है। अब मानो ना पापा देख, अब देख ले मामा माँ जो ही है तब देखिए उनका। ठीक है, ठीक है, आने दो। अगर तुम्हारी बात सच निकली तब तो फिर कोई बात नहीं है, और अगर गलत निकली तो फिर याद रखना। हाँ, मारा रे। ठीक है, आने दो, हम उनका इंतजार करते हैं।
ठाकुर साहब गवाले फाड़ के अरे हाँ भैया तुम्हारे पीके जाओ अच्छे की ना जाओ दारू वारू पी के नहीं हो तो फिर यहाँ जरूर जाइए बताओ इज्जत आ लेके आए हैं यहाँ दीदी और जीजा है नहीं कहा बोलते चले गए साले तो दिखाते नहीं है हमका अंदर ही है इनका दिखाई नहीं पड़ रहा था झुआ पी लिए हैं वो पहुआ न पी है पियो फायदा हो झुआ पियो मर गया गली खा देना मुझे हो गई नहीं सामने दिया खाओ मामा ए मामा आज कितने दिनों के बाद मामा आज आए हो और ये बताओ ये हाथ में क्या चीज है जो आप इसे पी रही हो? ये तो मेरी दवा है। दवा है? हाँ। अगर किस चीज की दवा है मामा? अरे जब मेरा सर दर्द करने लगता है तो मैं इसे पीता हूँ। यानी इसे पीने से दर्द खत्म हो जाता है? मामा तो पीजिए ना, मुझे भी दो। राधा दूसरों की दवा नहीं पी जाती है, ये केवल मेरे लिए। मामा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर क्या पूछा चाहती है राधा? तो बहुत दिनों के बाद मामा आए हो घर
क्या ठीक हो बताओ? जाएगा मामा। अरे राधा, ये बताओ हाँ कहिए मामा। मेरा भांजा कहाँ है? भैया मेरे मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा चंदन कहाँ है? चंदन भैया आने के बाद अरे वाह अरे मामा, हरिद्वारपाल ने मुझसे बताया था कि भैया मामा दारू पीते हैं। मैं उसकी बात पर बहुत नाराज हुआ और कहा कि याद रखना द्वारपाल, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो फिर बहुत सजा दूंगा। लेकिन वो जो कह रहा था वो सही कह रहा था। चंदन, तुम कहाँ हो मेरे भांजे? अरे तुम्हारी आंखों में इतनी दारू चढ़ी है, तुम्हें दारू के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है मामा। अरे मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये दारू की लत तुम्हें कैसे लग गई। चंदन, जब जब तुम्हारी मामी का स्वर्गवास हो गया, सब उनकी याद आती है, तो उनकी याद भुलाने के लिए मैं ये दारू पीता हूँ। चंदन, नहीं मामा, ये तुम्हारी सोच गलत है। कहने वालों ने तो कहा है कि गम हो तो दारू पी लो, उससे गम भूल जाएगा, लेकिन नहीं, ये दारू वो चीज है, ये गम को नहीं भुलाती है और ये गम को याद दिलाती है मामा। ये इतनी बुरी है कि आदमी तो सोच कर पीता है कि ये अच्छी चीज है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। इंसान दारू नहीं पीता है, इंसान को दारू पीती है। इसलिए हम तुमसे बात कहना चाहते हैं। आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? तो ये है आदत बुरी और तुम इसे छोड़ दो, ये है तो ये आदत बुरी, तुम इसे छोड़ दो, वरना घर बार सब नष्ट हो जाएगा और मुंह दिखाने के काबिल न रह जाओगे। सारा घर बार सब नष्ट हो जाएगा। मैं क्या करूं चंदन? ये जो छूटती नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे मामा, ऐसी कौन सी चीज ऐसी पृथ्वी पर है जो इंसान से बाहर है? चंदन, हर कुछ समझ में हमारे, हर कुछ समझ में हमारे, और है याद नहीं। क्या करूं चंदन? अरे मामा, अरे हमने तो सोचा था कि हमारे मामा आएंगे, हम उनको खुशखबरी सुनाएंगे, हमारी बातें सुनकर मामा खुश हो जाएंगे। लेकिन तुम तो इस हालत में आए हो कि जो बात हम तुमसे बताएंगे तुम वो भूल जाओगे। अरे चंदन, ऐसी कौन तू मुझे खुशखबरी देने वाला था ताकि तुम्हें तेरी खुशखबरी सुनकर
तुम जानना चाहते हो? आखिर वो कौन बात है चंदन? काम गई नौकरी, ए जी मुझको मामा सुनो मिल गई। नौकरी करने जाएगा? क्यों? नौकरी करना क्या कोई बुरी बात है? तो मेरी आंखों का तारा है, केवल तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। अरे मामा, कोई किसी के सहारे नहीं जीता है, तुम्हारी भूल है। नहीं। हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि माँ बाप के जब औलाद होती है तो उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और कहने वालों ने कहा है कि जब माँ बाप की औलाद होती है तो उनका वंश चलाने वाला पैदा हो जाता है। मामा, जो आता है वो अपनी किस्मत खुद लिखा कर लाता है। ये तो बात तेरी सच मामा जी, एक बात याद आ गई, हम तुमसे कहना चाहते हैं। है। कौन बात है चंदन? और तो जो लिखा लाया किस्मत, और जो लिखा लाया किस्मत, और मैं अपने बसर जो लिखा लाया। तकलीफ है बहुत ज्यादा। देखो, तुम्हारी एक बेटी है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी बहन राधा की शादी हो उसी तरह से तुम्हारी भी बेटी की शादी हो, क्योंकि वो भी मेरी बहन है। इसलिए मामा, तुम आज से हमारे दरबार में रहो और हमारे पिताजी के कारोबार में हाथ बटाओ और नौकरों के साथ सारे कार्य करो। और देखो, हमारे पिताजी बूढ़े भी हो गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज से हमारे दरबार में रहो। वैसे चंदन, तुम बचपन के तो जिद्दी हो लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज हो। तुम्हें चाह जितना मना करे लेकिन अवश्य जाओगे नौकरी करने। अरे मामा, आखिर हम पढ़ लिख कर इतने सियाने हो गए हैं और अगर हम कोई पढ़ाई का कार्य करेंगे तो भले के ही लिए तो करेंगे। सही कहते हो चंदन। अरे जब तेरी नौकरी लग जाएगी तो लोग सब देखेंगे तो कहेंगे वो रघु का भांजा जा रहा है चंदन। और जब हम निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि वो चंदन का मामा जा रहा है। लेकिन मामा, एक बात है। वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि तुम हमको वचन दो कि आज से इस दारू को हाथ नहीं लगाओगे।
उसके बाद इसके बाद मैं कसम खाता हूं कि अगर इस दारू को हाथ लगाऊं तो ये मेरे दोनों द्वारपाल मर जाए। दारू मामा के छूटे और मरी हम पंचे। अरे नालायक, वहाँ है दशा की हाड़ वाड़ घर भर खाए और हत्या लेके पाहूं। तुम्हारी भूल है द्वारपाल, इसलिए कि इस समय मामा होश में नहीं है। अच्छा, होश में नहीं? जो कहते हैं उल्टा कहते हैं। यह बात सही कहा था। अरे तो दारू के नशे में जो कसम खाई जाती है वो झूठी होती है। क्या बात है, झूठ तो हो, चलो कोई बात नहीं, खा नहीं। पिताजी, चंदन, मेरी भी अब यही इच्छा है कि तू पढ़ लिख कर इतनी ऊंची नौकरी पा जा ताकि जो मुझे खुश होकर मेरी छाती फूल उठे। ऐसा ही करूंगा मामा, तुम इसकी चिंता मत करो। पिताजी, देखो पिताजी, हम ट्रेनिंग के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें इजाजत दो और हम चले और हम जाने की तैयारी करें। माँ, अरे माँ, हमसे क्या कहे माँ, हम तुमसे क्या कहे, लेकिन अगर कहेंगे नहीं तो दिल को सब्र नहीं होगा माँ। देखो माँ, हम जानते हैं कि अपने माँ बाप के हम इकलौते बेटे हैं और हमारी एक बहन है। पिताजी, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी बहन राधा का बहुत कायदे से ध्यान रखना। राधा, एक बात तुझसे हम कहना चाहते हैं। क्या बात है भैया? हम कहना ये चाहते हैं कि आज से दरबार में हमारे मामा रहेंगे और तुमको कॉलेज तक वो लेकर जाएंगे, और जब तुम्हारी बात छुट्टी हो जाएगी तब वो तुम्हें लेने आएंगे। लेकिन हमारी बात को याद रखना, बगैर माता पिता के इजाजत के कभी हवेली के बाहर कदम मत रखना। ठीक है भैया। मामा जी, देखो मामा, हम अपनी बहन राधा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं और इसको ऐसे रखना कि हम तुमसे क्या कहें। अरे चंदन, मैं वादा करता हूँ कि इसे मैं साथ स्कूल लेकर जाऊंगा और जब छुट्टी होगी तो इसके मैं साथ लेकर आऊंगा। ठीक है मामा। हर कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, और कोई जाए हरिद्वार, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा है और तीरथ मेरा और स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना